बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में बड़ा एक्शन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर है कि एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एजेंसी में बड़े स्तर पर पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और जानकारी के मुताबिक कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक केस भी दर्ज किए जाएंगे। और सरकार का यह भी कहना है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए जवाबदेही तय की जा रही। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनटीए की कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार अब एक्शन हो रहा है और 47 अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। बड़े आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है एनटीए में और साथ ही और जो सुधार किए जाएंगे वो भी जल्द लागू हो जाएंगे। छात्रों के नाम वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते संसद में नए बिल को लेकर आएंगे। पीएम मोदी ने पेपर लीक को छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पीड़ादायक बताया है। वहीं विपक्ष का पेपर लीक को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है, जबकि सरकार कह चुकी है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में सियासी संग्राम जारी रहा। विपक्ष जहां लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर छात्रों को संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, छात्रों और अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद। पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएंगे। फास्ट ट्रैक का गठन हो चुका है। अगले हफ्ते संसद में बिल लेकर आएंगे। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार के सख्त कानून बनाने के ऐलान के बाद भी विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज। तो एक तो ये एनटीए को इनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। पेपर लीक जहां पर पीएम मोदी लगातार छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कई घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री के संदेश में क्या था ये तो आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं एनटीए का स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है। एनटीए में स्थायी कर्मचारी 24 हैं और आउटसोर्स कर्मचारी 197, यानी एजेंसी में कुल 221 कर्मचारी हैं, जिसमें करीब 89% कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं। बात एनटीए की आमदनी और खर्च की करें तो 2019 से 20 के दौरान एनटीए की आमदनी 504 करोड़ 16 लाख थी और खर्च 440 करोड़ 20 लाख। वहीं 2023 और 2024 की बात करें तो आमदनी 1116 करोड़
84 लाख रुपए थी और खर्च 1040 करोड़ 96 लाख हो गया। यानी 5 साल में आमदनी दोगुनी से ज्यादा हुई और खर्च भी। तो ये है स्ट्रक्चर एनटीए का, स्टाफ स्ट्रक्चर जो हम आपको बता रहे हैं और साथ ही खर्च भी बता रहे हैं कि कितना खर्च होता है साल दर साल। तो कुल मिलाकर ये है पूरा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और सीजेपी के साथ बातचीत का दूसरा दौर पूरा हो गया है। करीब 2 घंटे चली बैठक में सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अपनी 3 प्रमुख मांगे दोहराई और परीक्षा सुधार के 5 सुझाव सरकार को सौंपे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इन पर विचार कर कल दोपहर अपना जवाब देगी। तो वहीं सीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। और अब सबकी नजर अगली वार्ता और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी। दिल्ली में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच बैठक करीब 1 घंटे तक चली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में यह मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए, जबकि सीजेपी की तरफ से बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका भी शामिल हुए। सीजेपी की 3 मांग है: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। 20 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच पहले राउंड की मीटिंग हुई थी। ये दूसरे राउंड की बैठक थी। कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जब तक नहीं होगा तब तक चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने 3 मांगे बताई हैं। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज ए सिंबल of the collapse of our education system, he has to go. वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए 10 साल की सजा, अपराधियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और उन्हें कानूनी मान्यताएं। कोर्ट के जरिए 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए जाने का निर्देश दिया है। इस संशोधन विधेयक को आगामी सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सवाल उठता है कि जब सरकार इतना लचीला रुख अपना रही है तो छात्र संगठन इतने हट में क्यों है? क्या आंदोलन अब छात्रों की बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने तो नहीं हाईजैक कर लिया है? अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और 20 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच पहले राउंड की मीटिंग हुई थी और आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे राउंड की बैठक हुई। सरकार ने पहल करते हुए सीजेपी के साथ में बैठक की और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब 2 दौर की वार्ता हुई और तीसरी में क्या रास्ता, यही सवाल है क्योंकि कल तीसरे दौर की बातचीत होनी है। पहले 20 जुलाई को हुई थी बात, फिर दूसरे राउंड की जो बात है वो आज हुई है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर। कल एक बार फिर बात होनी है तो यही देखा जाएगा कि क्या तीसरे दौर की वार्ता जब होगी तो समाधान निकल पाएगा या नहीं। तो पिछले 5 दिनों में क्या क्या बात हुई थी वो भी आपको बता देते हैं। 20 जुलाई सीजेपी का संसद
मार्च पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और 21 जुलाई का जिक्र कर लेते हैं। ये कहा गया अभिजीत दीपके की तरफ से, सीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि बात करना है तो सरकार बात करने के लिए खुद आए। फिर बात 22 जुलाई की भी कर लेते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि भरोसा मिला तो अनशन तोड़ दूंगा। 23 जुलाई को सरकार बात करने के लिए जंतर मंतर आए, ये सीजेपी ने कहा था। फिर अब 24 जुलाई सीजेपी और सरकार की सकारात्मक बातचीत हुई। अब निगाहें हैं तीसरे दौर की बातचीत पर। और दतिया विधान